सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन, और ये ध्यान रखो फटाफट निपटने वाला है ये चैप्टर, सर्कुलर मोशन। यहां से देखो पहले, अब एक हम लोग इन जनरल एक मोशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एक मान लो एक पार्टिकल जो है, ये ये मान लो एक्स एक्सिस अपने पास और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक पार्टिकल जो है वो किसी ऐसे इन जनरल कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, कैसे कब सर्कुलर मोशन आएगा ना, हम इन जनरल के थ्रू अपन जा रहे हैं। तो मान लो वो पार्टिकल जो है उस समय ये थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहा है और थोड़ा सा एंगल रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, इन जनरल मोशन की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे जब है तो वो कितना एंगल एक्स एक्सिस से रोटेट हुआ है, तो थीटा एंगल रोटेट हुआ है, और उसका पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। अब एक बात देखो, हम लोग दो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, दो यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। एक कौन सा, तो एक इस रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में, एक हम लोग किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ये रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि हम ये ले रहे हैं आर वेक्टर इधर की तरफ, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो आर कैप ले रहे हैं, और एक इसके परपेंडिकुलर ले रहे हैं जो कि थीटा कैप लिख रहे हैं। ठीक है, इस पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया, क्योंकि ये इसका धीरे धीरे ये पोजीशन भी चेंज कर रहा है और ये थीटा भी चेंज कर रहा है अपना पार्टिकल। ठीक है, मतलब ऐसे रोटेट भी हो रहा है और थोड़ा आगे भी जा रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं अपना। ठीक है, अब एक बात सोचो कि अगर मान लो आर वेक्टर लिखना हो, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से सुनोगे समझ आएगा, डायरेक्शन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां अगर ध्यान से नहीं सुनोगे वहीं से पूरा गायब हो जाएगा डायरेक्शन, पूरा बहुत दिक्कत होती है बच्चों को डायरेक्शन से रिलेटेड। उनको ये क्लियर ही नहीं होता है कि यार डायरेक्शन ओमेगा का किधर होगा, या जो भी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो ध्यान से सुनना, आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यार उसका मैग्नीट्यूड इनटू आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्या ये चीज समझ आई आपको, ये चीज मैं लिख सकता हूँ, हाँ या ना। देखो यार, वेक्टर ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और इनटू क्या लिखूंगा, ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ऐसा लिख तो सकता हूं मैं। यूनिट वेक्टर इन्हीं सब दिनों के लिए तो पढ़ा था हमने। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डी आर वेक्टर बाई डी टी, डी आर वेक्टर बाई डी टी, ये थीटा कैप बेटा यूनिट वेक्टर के लिए। यार ये ऐसा सवाल मत पूछो जिससे मैं ही सदमे में चले जाऊं। यार आई कैप जे कैप, मैंने बताया तो था कि यार जब भी अगर आप यूनिट वेक्टर डिफाइन करोगे तो उसके ऊपर एक कैप लगा देते हो, बताया तो था मैंने। थीटा थीटा कैप एक यूनिट, ये इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। थीटा कैप जो है वो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो चलो यार, डी आर वेक्टर बाई डी टी को हमने क्या लिखा, तो यहां से देखो यार, अब ये हमारा जो यहाँ पे आ रहा है, तो आर भी चेंज हो रहा है और आदमी इधर की तरफ भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, इस पूरे को डिफरेंशिएट किया। बिल्कुल आराम से देखते जाना, कुछ खास नहीं कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन ही कर रहा हूं यहाँ से। दोनों चीजें वेरिएबल है, क्योंकि आर के डायरेक्शन में, जैसे मान लो वो आदमी यहाँ से इधर की तरफ जाएगा तो आर कैप भी चेंज होगा, ये इधर से इधर जाएगा तो आर आर का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। मान लो वो आदमी यहां से अगर कभी यहां पहुंच जाए तो अभी आर कैप इधर की तरफ है, बाद में आर कैप इधर होगा। ठीक है, और अगर मान लो थोड़ा इधर की तरफ जा रहा है तो इस आर का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, हाँ या ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि दोनों वेरिएबल, क्या हाँ कि ना, ये बताओ भाई, क्या दोनों वेरिएबल, हाँ या ना, दोनों ही वेरिएबल होंगे। अब एक बात समझो यहाँ पे, इसके बाद अगर हम लोग करें तो दोनों अगर वेरिएबल हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक बार क्या लिखेंगे, तो डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप प्लस आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी के बराबर। किसी को कोई डाउट इसमें, मैंने प्रोडक्ट रूल बस अप्लाई किया है। डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप प्लस आर इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर कैप बाई डी टी। अब एक बात देखो, ये जो डी आर बाई डी टी है, ये हमारा, इसको बोलते हैं डी आर बाई डी टी, क्या होगा, इसको हम बोलते हैं रेडियल या रेडियल वेलोसिटी, वी आर रेडियल वेलोसिटी, जो कि इसके डायरेक्शन में होगा, इनटू आर कैप प्लस, यहां से देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, आर इंटू
डी आर कैप बाई डी टी इंटू, मैं ऐसे लिख देता हूं, डी थीटा बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अब आगे चल के कि डी आर बाई डी टी जो है वो हमारा क्या है, नेट वेलोसिटी। डी आर बाई डी टी जो आएगा वो हमारा क्या होगा, नेट वेलोसिटी वी वेक्टर इक्वल्स टू वी आर इंटू आर कैप प्लस, यहां से कितना आएगा, तो मैं लिख देता हूं आर इंटू डी आर कैप बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। इसको एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, डी थीटा बाई डी टी इंटू डी आर कैप बाई डी टी के बराबर डी थीटा। क्या ये चीज मैं लिख सकता हूँ, हाँ या ना? जरा यहां से देखो एक बार नजर घुमाओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? कुछ नहीं किया मैंने, ये डी थीटा इधर लाया उसको उधर, और डी थीटा बाई डी टी इधर की तरफ लिख दिया मैंने। अब एक बार देखो, जब पार्टिकल अपना ये अपने पास आर भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो दो वेलोसिटी, और ये जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ये हमारा क्या होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। और ये जो आता है ये हमारा कौन सी वेलोसिटी होता है, रेडियल वेलोसिटी के बराबर। कौन सा, रेडियल वेलोसिटी। तो जब भी अगर पार्टिकल इन जनरल पाथ पे डी थीटा, चूंकि एक बात सोचो, यहां से देखो डी थीटा क्यों लाया गया, क्योंकि एक बात देखो, ये एक तो आर इधर जाएगा तो चेंज होगा, और ये जो चेंज होगा यहां से जो एक इस डायरेक्शन में जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी, वो जरा सोचो क्या होगा कि किस रेट से ये थीटा चेंज हो रहा है, हाँ या ना ये बताओ। जिस रेट से जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेगा तो थीटा भी तो चेंज होगा, तो हमें वो थीटा के रिस्पेक्ट में अपन ने देखा कि थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, तो एक तो रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, एक थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये जो वेलोसिटी होती है वो ट्रांसवर्स, और ये कौन सी, रेडियल वेलोसिटी। ठीक है भाई। अब एक बात सोचो, मान लो कि इफ जो आर जो हो जाए वो कांस्टेंट हो जाए, आर कैसा हो जाए, कांस्टेंट, मतलब पार्टिकल का जो रेडियस, ये जो पोजीशन है वो इस डायरेक्शन वाली मोशन, इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी वो जीरो कर दूं मैं, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी में जीरो कर दूं, तो फिर क्या होगा, पार्टिकल इस रेडियल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, हाँ या ना? मतलब रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा। आर कांस्टेंट मतलब ये क्या होगा, आर जो हो जाएगा वो उसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होगी, तो उस केस में जो वी आर होगा वो कैसा, जीरो। वी आर कैसा होगा, जीरो। एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूं। तो उस केस में पार्टिकल का जो पाथ होगा, अब सोचो कैसा पाथ हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। ये हमने माना वाई एक्सिस, ये हमने माना एक्स एक्सिस। थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने शुरू कराया है, देखो यहाँ पे ये आर हमारा कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट, चूंकि अब रेडियस ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है इस तरह से इस डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा रेडियस हर जगह कांस्टेंट हो गया। तो पार्टिकल का पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन। और पार्टिकल की वेलोसिटी, अब ये आर वाली इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो रहेगी नहीं, तो बचेगा कौन सा, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी। कौन सी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी ही रहेगी, जो कि किसके लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग। क्या ये चीज क्लियर हुआ, पहले ये बताओ। सुनो एक बार, बिल्कुल एक बार आराम से एक साथ देखते हैं अपन, सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा अलग तरीके शुरू करा रहे हैं अपन। यहां से देखो, मान लो एक पार्टिकल जो है पहले वो थोड़ा इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, मतलब वो थोड़ा इधर तो मूव कर ही रहा है और थोड़ा रोटेट भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। तो हमने दो डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों चीजें चेंज हो रही है, तो दोनों के डायरेक्शन में एक एक यूनिट वेक्टर ले लिया, एक आर कैप एक थीटा कैप। ठीक है भाई। अब एक बात समझो, आर वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, आर इंटू आर कैप। ये चीज हमारा लिखना, ये कैसे लिख सकते हैं, ये चीज पता अपने को, वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड इंटू ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं ये चीज। अब एक बात देखो, फिर दोनों वेरिएबल है, क्योंकि मान लो ये भी बढ़ रहा है और ये भी, इधर थीटा भी चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे चेंज होगा तो वैसे वैसे आर का डायरेक्शन चेंज होगा। तो डी, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका चेंज होगा, और ये आर वेक्टर तो चेंज होगा ही। तो दोनों वेरिएबल हैं, तो दोनों को मैंने u इंटू वी पे कर दिया, u इंटू वी पे किया इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये हमारा क्या हो गया, डी आर बाई डी टी, कि किस रेट से इसका रेडियस चेंज हो रहा है, किस रेट से इसका रेडियस चेंज हो रहा है, वो है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी। और ये
r इंटू डी आर बाई डी टी इंटू मैंने कर दिया डी थीटा बाई डी थीटा। ये डी थीटा बाई डी टी इधर ले आया और डी आर बाई डी थीटा उधर कर दिया। तो ये एक और वेलोसिटी होती है, ये हमें बताता है कि किस रेट से ये थीटा चेंज हो रहा है। एक वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में कितना किस रेट से इसका रेडियस चेंज हो रहा है, और ये जो आएगा वो हमारा होता है ये पार्ट कि किस रेट से इसका थीटा चेंज हो रहा है, जो कि हमने ट्रांसवर्स वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब एक बात सोचो, हमने माना था कि रेडियस धीरे 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 बढ़ रहा है और एक आदमी फिर इधर भी जा रहा है। मान लो ये धीरे धीरे इधर नहीं बढ़े, केवल ऐसे जाए, तो क्या रेडियस कांस्टेंट आर भी है या सिर्फ नहीं आर भी रहता है, ये पूरा है बेटा। अब एक बार सोचो, मान लो ये अपने पास अगर ऐसे ऐसे थीटा, अगर मान लो अपने पास ये रेडियस फिक्स हो गया कि इतना ही रेडियस, इसका यहां से डिस्टेंस फिक्स हो गया, अब ये केवल ऐसे ऐसे थीटा रोटेट होगा, तो क्या एक हमेशा अगर रेडियस सेम हो जाए तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर, हाँ कि ना ये बताओ। अब पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। भाई ये चीज समझ में आना चाहिए कि सर्कुलर कैसे हो रहा है, ये हमने इन जनरल तरीके से ले आया अपन। यानी एक बात देखो, पार्टिकल जो रहेगा वो सर्कुलर मोशन में कब मूव करता हुआ दिखाया ये होगा कि जब जो रहे कि पार्टिकल इस तरह से अगर मूव कर रहा है कि उसका एक बात देखो ना, ये किसके डायरेक्शन में आ रहा है? ये थीटा कैप के डायरेक्शन में आ रहा है, ये थीटा कैप के डायरेक्शन में। तो थीटा कैप किसके, जो कर्व है उसके टेंजेंट के लॉन्ग पे होगा, जो कर्व होगा उसके टेंजेंट के लॉन्ग में। हाँ, आर कांस्टेंट होना चाहिए। रेडियस, अगर सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए रेडियस कांस्टेंट होना चाहिए। अब एक बात सोचो, तो अगर मान लो कि पार्टिकल, हम सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट, क्या लिख लेते हैं इसके बारे में एक दो लाइन, देखो यहां से ही क्लियर हो जाएगा कि अगर एक आदमी ऐसे मूव करे, यहां से देखो क्या लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इफ an object moves such that its distance, ध्यान रखो, its distance from a fixed point is constant, from a fixed point is constant। बेटा आज का लेक्चर जो है ना पूरा सर्कुलर मोशन का सबसे अलग टाइप का लेक्चर रहेगा, डायरेक्शन ये सारी चीजें समझने, इसके बाद फिर से आपका लेक्चर बिल्कुल आसान होगा। पहला लेक्चर बिल्कुल ढंग से समझना, बुद्धि खोल करके। यहां से देखो, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, देन मोशन ऑफ दैट पार्टिकल will be called circular motion, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। एंड ध्यान से देखो, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या लिखा है आखिर। एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां से देखो मैंने क्या लिखा है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। अब एक बात देखो, मैंने क्या बोला कि एक आदमी या एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा है कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, यहां से देखो ये ओरिजिन जो है वो तो फिक्स्ड है, ये किसी फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस फिक्स रहे, मतलब सेम रहे। जैसे मान लो कहीं भी रहे पार्टिकल, कहीं भी रहेगा भाई, हमेशा हर जगह डिस्टेंस कितना आर, यहां से भी डिस्टेंस आर, यहां रहेगा तो भी आर, यहां रहेगा तो भी आर, यहां रहेगा तो भी आर, हर जगह कहीं भी रहे वो पार्टिकल हमेशा कितना डिस्टेंस होगा? आर। तो ये अगर फिक्स्ड पॉइंट जो रहेगा उससे डिस्टेंस सेम है तो पार्टिकल का मोशन कैसा कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या आपको ये समझ आया पहले, हाँ कि ना ये बताओ? क्या थोड़ा फील आया कि कब पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन होगा? मैंने डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल दिया कि देखो एक आदमी सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो सर्कुलर मोशन, ये समझ आया पहले, हाँ है ना? कब कहलाएगा? जब उस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से वो डिस्टेंस सेम हो। सारी चीजें अपने पास हमने देख ली। पार्टिकल की वेलोसिटी कौन सी होगी? ट्रांसवर्स। ये वाली वेलोसिटी 0। चलो भाई समझ आया यहाँ तक? अब आते हैं बिल्कुल आराम से आज का लेक्चर अपने को करना है, ठीक है? क्योंकि सारी चीजें अपने को धीरे धीरे समझ आएगा, अपना डायरेक्शन वगैरह इन सब चीजें। अब एक बात देखो यार, इससे पहले हम लोग जो भी बात करते थे वो कैसे वाले मोशन होते थे? स्ट्रेट लाइन पाथ में पार्टिकल आराम से अपना स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था, ज्यादा हुआ
ज्यादा हुआ तो क्या होगा कि थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लेता था, कि मान लो ऐसे जा रहा है थोड़ा पलटी मार गया, इधर जा रहा है थोड़ा इधर घूम गया, यही सब होता था। लेकिन अब इस केस में जो रहेगा अपना दूसरा, पूरा सारी चीजें अलग हो गई। अब पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो आओ जरा यहां से देखते हैं कि इस वाले पार्ट में, जैसा हमने लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन जब पढ़ा था, तो उस केस में हमने क्या किया था कि पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद उनके बारे में सब उनका एप्लीकेशन पढ़ना शुरू कर दिया। तो आज के लेक्चर में भी बेसिकली हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे। बेटा काइनेमेटिक्स लंबा चलता है बेटा, पूरे जो 11th क्लास में है ना, बस तीन ही चीजें हैं, काइनेमेटिक्स, वेव और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो वो लास्ट में ही आते हैं। काइनेमेटिक्स ही अपना चलेगा, सॉरी मतलब मैकेनिक्स बोल रहा हूँ, सॉरी मैकेनिक्स है, काइनेमेटिक्स का पार्ट नहीं है, मैकेनिक्स का पार्ट है ये, ठीक है। मैकेनिक्स लंबा चलेगा। अब एक बार देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि आज के जो लेक्चर में, अरे भैया कहाँ तुम लोग डाइवर्ट हो रहे हो, रोटेशनल मोशन अभी तो काफी दूर है, वो अभी तो बहुत दूर है, वो टेंशन मत लो, आगे की बात मत करो बेटा। आप लोग अब बोलोगे सर एसएचएम कब आएगा, फ्लूइड कब आएगा, तो यार सब समय आएगा तब आ जाएगा, देखते जाओ। तो मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे जो मूव करेगा ना, तो पहले उसमें हम लोग थीटा देखेंगे, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कौन बेसिकली हम सारी वही एक्सेलरेशन देखेंगे, उनका रिलेशन देखेंगे, फिर कि लीनियर क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। लो भाई, यहां पे मान लो ये सेंटर हो गया, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम, ये इसका रेडियस ये आर हो गया। टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है, और t इक्वल्स टू डेल्टा टी पे, t इक्वल्स टू डेल्टा टी पे पार्टिकल इस पॉइंट पे है। ये पॉइंट ए मान लो, और यहाँ पॉइंट हम लोग मान लेते हैं बी। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट कौन सा है, बी। और एक बात सोचो, जब वो ए से बी तक गया तो क्या कुछ एंगल रोटेट हुआ है? हाँ है ना, कुछ ना कुछ एंगल तो रोटेट हुआ है। तो ये एंगल जो रोटेट हुआ, तो मान लो कितना हो गया, डेल्टा थीटा। कितना रोटेट हुआ भाई, डेल्टा थीटा। ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये आर इनिशियल और ये हमारा क्या हो गया, आर फाइनल। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, क्योंकि पार्टिकल का पाथ कैसा है, सर्कुलर, और जो सेंटर होगा जो कि फिक्स पॉइंट होगा उससे डिस्टेंस सेम। डेल्टा थीटा क्यों भाई, एक बात समझो यार, चेंज इन थीटा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोग एक तरीके से क्या हो रहा है, एंगुलर ये अपने पास कितना एंगल में चेंज आया वही बात कर रहे हैं, तो डेल्टा थीटा लिख देते हैं। मान लो मैं बोलूँ एक आदमी यहाँ से यहाँ गया, इसको डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट लिखो या एस डिस्प्लेसमेंट लिखो, कोई अंतर ज्यादा थोड़ी है भाई। यहाँ से देखो, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से डेल्टा थीटा हुआ, ये एंगल रोटेट हुआ। अब एक बात देखो कि ये पॉइंट का अगर डिस्प्लेसमेंट देखना हो, डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो क्या करेंगे, ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन, ये हमारा डेल्टा आर होगा, और ये हमारा एल होगा। एल जो है वो बेसिकली है क्या, आर्क लेंथ। एल जो है वो होता क्या है, आर्क लेंथ। क्लियर ये चीज, हाँ या ना, ये जो भी अभी तक सारी चीजें बताई मैंने सर्कुलर मोशन में, ये चीज समझ आया सभी को, हाँ या ना। देखो मैं बोल रहा हूँ दोबारा कि बेटा आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ढंग से समझना तभी समझ आएगा, नहीं तो फिर तो डायरेक्शन वगैरह अगर एक बार नहीं समझ आया फिर पूरा चैप्टर ही चला जाता है। बिल्कुल ध्यान से आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब एक बात देखो, ये जो आता है अपने पास डेल्टा थीटा जो होता है, हम इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा जो आता है ये हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा थीटा। और डेल्टा थीटा की वैल्यू जो है, डेल्टा बेटा देखो यार, डेल्टा किससे इतना डरना नहीं अपने को। डेल्टा का मतलब कोई भी चीज में चेंज के लिए बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास, अगर सपोज आपकी हाइट अगर अभी 5 फीट है, बाद में 6 फीट हो गई, तो मैं डेल्टा एच बोलूंगा कितना चेंज हुआ, तो भाई एंगल रोटेटेड हुआ, मान लो 0 पे था बाद में थीटा पे चला गया, तो भाई डेल्टा थीटा लिख लो। तो डेल्टा बस किसी क्वांटिटी में चेंज के लिए ही बात करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज?
हाँ या ना, फटाफट बोलो। बिल्कुल आज का लेक्चर बिल्कुल आराम से सुनते जाना। अब एक बात देखो, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू होता क्या है, आर्क लेंथ अपॉन कितना, रेडियस। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आर्क लेंथ अपॉन कितना आएगा, रेडियस। आर्क लेंथ किसके बराबर, एल अपॉन कितना, आर, एल अपॉन कितना, जो रेडियस। तो यही होता है डेल्टा थीटा। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं वो क्या होगा, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब आगे समझो, आर इनिशियल आर फाइनल के इक्वल कैसे, बेटा मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, ये थोड़ा ध्यान से देखो आप, ये अच्छी बात है, देख रहे हो ठीक से, लेकिन ये थोड़ा तो ये आजू बाजू मॉड भी तो देखो। आर इनिशियल का मॉड इक्वल्स टू आर फाइनल का मॉड लिखा मैंने। ये जो पोजीशन वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है भाई, ये पोजीशन है। मान लो ये पार्टिकल का पोजीशन यहां से तो डिस्टेंस तो सेम ही है, तभी तो सर्कुलर है। अब एक बात समझो कि अगर मैं बात करूं कि अगर काफी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इफ डेल्टा थीटा जो रहेगा वो अगर मान लो टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा थीटा काफी स्मॉल, तो हम क्या लिखेंगे उस केस में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, तो डी थीटा लिखेंगे। और देखो उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो मान लो एक आदमी ऐसे ही सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, मान लो t इक्वल्स टू जीरो पे वो यहाँ पे है, t इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ पे। अब सोचो जब वो बहुत छोटा अगर टाइम देखे, ये तो डेल्टा टी टाइम की बात हो रही थी, जब बहुत छोटा टाइम इंटरवल, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा, हाँ या ना। अगर मान लो मैं बहुत छोटा टाइम इंटरवल लूं तो ये डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा, ये मान लो पॉइंट ए पे है, बी पे वो कितने टाइम पे पहुंचेगा, तो t इक्वल्स टू वो dt टाइम के बाद, t इक्वल्स टू कितने टाइम के बाद, dt टाइम के बाद। जीरो पे यहाँ है तो dt टाइम के बाद यहाँ। तो क्या हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा क्या, हाँ या ना, ये बताओ भाई, क्या ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एक बार सोचो, एक पॉइंट यहाँ दूसरा यहाँ के, स्ट्रेट लाइन ही तो मिलेगा भाई, हाँ या ना। अब ये कितना आर हो गया, ये काफी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, डी थीटा। क्या समझ आया आपको, हाँ या ना। तो डी थीटा इक्वल्स टू ये जो आर्क लेंथ होगा वो तो बहुत छोटा, डी थीटा इक्वल्स टू फिर क्या लिखोगे, डी थीटा इक्वल्स टू डी एल अपॉन आर। डी थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे उस समय, डी एल अपॉन आर के बराबर। क्या क्लियर हुआ ये चीज, पहले ये बताओ भाई, यहां तक समझ आया आपको कि अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें डी थीटा इक्वल्स टू डी एल बाई आर, अगर एक बड़े एंगल की बात करें तो एल अपॉन आर। अब एक बात और समझो, अगर इसका एसआई यूनिट अगर देखे तो इसका एसआई यूनिट, अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है बेटा ध्यान रखना, बुद्धि की ज्यादा जरूरत होगी वहां। एसआई यूनिट अगर बात करें तो ये क्या है, आर्क लेंथ एक तरह के लेंथ है, ये भी रेडियस लेंथ, तो दोनों सेम तरह की क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, सॉरी एक मिनट, ये क्या होता है इसका, ये हमारा कैसा होता है, रेडियन। एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन। और एक और इसके अलावा और क्या यूज करते हैं, डिग्री। थीटा के लिए एक तो हम लोग रेडियन यूज करते हैं और एक और हम लोग क्या यूज करते हैं, डिग्री। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ या ना, ये बताओ भाई, डिग्री या रेडियन, दोनों में से कोई भी, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो कौन सा, रेडियन। एक बात देखो, कन्वर्जन की बात करें तो 180 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, पाई रेडियन। जब रेडियन लिखोगे तो उसके ऊपर आप सी लगा देते हो, ठीक है। तो क्या लिखना है, अगर मान लो हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़े, चूंकि पड़ती है इसमें, डिग्री को मान लो किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180। और अगर मान लो रेडियन को किस में करना हो, रेडियन को कन्वर्ट करना हो किस में, डिग्री में, ठीक है। तो यहां से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर। क्या ये समझ आया आपको, हाँ या ना। रेडियन को डिग्री में करना हो तो इससे मल्टीप्लाई, डिग्री को रेडियन में, ये चीज मल्टीप्लाई, क्लियर हुआ। अब जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में बताने जा रहा हूं, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना इसको, कि ये जो थीटा होता है, डेल्टा थीटा, अगर लार्ज एंगल जो होता है, ध्यान से सुनना अब लार्ज एंगल जो होता है तो वो भाई हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। यहां थोड़ी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, अब समझना इस चीज को, ठीक है। लार्ज एंगल जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। लार्ज एंगल यानी डेल्टा थीटा, ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी, स्केलर क्वांटिटी। और स्मॉल एंगल जो होगा, स्मॉल एंगल
वो क्या होता है, यानी डी थीटा जो होगा वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी भाई, वेक्टर क्वांटिटी। अब थोड़ा ध्यान से समझना ये कैसे, ये इस चीज को बताना है मुझे, ठीक है। देखो अब एक बार, ये चीज तो मानते हो यार कि एडिशन ऑफ वेक्टर जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये चीज मानते हो। एडिशन ऑफ वेक्टर जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये चीज मानते हो, हाँ या ना। कई लोगों को याद भी नहीं होगा फिर भी बोलेंगे हाँ बोल दो यार, मानने ना मानने में जाता ही क्या अपना। यहां से देखो कम्यूटेटिव समझ लो पहले, एक वेक्टर ए हो गया दूसरा वेक्टर बी, दोनों को का रिजल्टेंट निकालोगे क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, ए प्लस बी, यही आएगा। और मैं अगर ये चीज करूं आर वेक्टर इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो भी दोनों बराबर, यही हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, हाँ या ना। ये चीज प्रूफ कराया जा चुका है आपको, क्या आपको अभी भी याद है, यही होता है ना कम्यूटेटिव लॉ, यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आएगा, बी प्लस ए, यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। ये चीज फॉलो होता है एडिशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग ये चीज देखेंगे दोनों के लिए, ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ी बुद्धि ज्यादा लगेगी बेटा, बिल्कुल एकदम आराम से देखो। हम एक स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, अब यहाँ पे 3D में बनाऊंगा तो नहीं, स्फीयर बनाने के लिए लगेगा तो वो सर्कल ही, लेकिन जो बता रहा हूँ वो सुनते जाओ ढंग से फिर समझ आएगा। मान लो आपने लार्ज एंगल के लिए लिया, पहले लार्ज एंगल के लिए हम लोग बात करते हैं, सुनते जाओ। मान लो ये एक स्फीयर है, ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया। देखो ये स्फीयर है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूं, देखते जाना बिल्कुल। अब मैंने क्या किया इसको, पहले एक बार देखो कि इसको एक बार θ1 ऐसे रोटेट कराऊंगा, फिर θ2 ऐसे रोटेट कराऊंगा, ठीक है, समझ आया। ये जो पॉइंट यहाँ पे ऊपर एक टिप वाला पॉइंट ले रहा हूं मैं, इसको एक बार θ1 ऐसे फिर θ2 ऐसे। तो अब एक बात सोचो, θ1 अगर मैंने ऐसे रोटेट कराया, θ1 ऐसे रोटेट कराया, ठीक है, तो ये पॉइंट P जो है वो कहां पे आएगा, ये पॉइंट P यहां पे आएगा, हाँ है ना। 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा फील आएगा ज्यादा, ये θ1, हाँ कि ना। अब मैंने क्या कर दिया, ये तो ऐसे आ गया, अब ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं कैसे रोटेट कर रहा हूं इसको, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, कितने से, θ2 से। तो अब ये वाला पॉइंट कहां पे आएगा, समझना जरा इस चीज को, ये पॉइंट ऊपर वाला, इसको मैंने पहले ऐसे रोटेट करा फिर ऐसे रोटेट करा रहा हूं, तो सामने हो जाएगा, मुझे लगता है ये पॉइंट यहां पे आएगा। यानी अब जो आएगा, अब जो नया जो पॉइंट P होगा वो यहां पे होगा, हाँ कि ना, हाँ या ना। समझ आ रहा है भाई सभी को, फटाफट बोलो। एक बार देखो, मैं बोल रहा हूँ पहले ये एक पॉइंट ऊपर लिया, ये ध्यान से देखो, जल्दी किताब में मिलेगा नहीं आपको कि हाँ यार ये कैसे बस लिख दिया जाता है वो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझ ही लेना, नहीं समझ आए तो बोल देना, मैं समझा दूंगा, नहीं तो बुक छानते रह जाओगे, नहीं मिलेगा ये देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर ये पॉइंट लिया अपन ने, इसको मैं ऐसे करूंगा θ1, फिर ऐसे किया तो सामने ही तो आएगा। तो यही मैंने किया, यहाँ से θ1 यहाँ 90 डिग्री रोटेट कराया यहाँ, फिर इसको उठा के ऐसे किया तो यहाँ पे आ गया। अब क्लियर, हाँ या ना। जिस एक बच्चे का आया था नहीं समझ आया, क्लियर हुआ बेटा, हाँ या ना। जिसने भी बोला था कि नहीं समझ आया, क्लियर हुआ। चलो यार अब एक काम करते हैं, ये हमारा क्या है, सेंटर में क्यों, अरे भाई ऐसे हाथ रखो एक बार सभी, थोड़ा अब एक बार ध्यान रखना, d θ1 थोड़ा सा अलग रहेगा तो थोड़ा समझना, थोड़ी बुद्धि ले लो यार। ये ऊपर वाला पॉइंट लो, एक ऐसे हाथ करो, हाथ करने के बाद एक बार ऐसे करो और एक बार ऐसे करो, कहाँ आएगा, सामने ही तो आएगा। अरे सेंटर तो मैं यहाँ 3D थोड़ी बना सकता हूँ, तो ये सामने वाला पॉइंट है। चलो भाई ये हमने क्या किया इसमें, सर बोर्ड के बाहर की तरफ, हाँ बोर्ड के बाहर की तरफ आएगा बिल्कुल, मतलब एक एक ऐसा है, रुक जाओ यार, एक स्फीयर बॉल वॉल होगा तो फिर समझ आ जाएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से। यहाँ से देखो, मैं एक ये है ना, ये मान लो स्फीयर है, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे, वैसे दिखेगा नहीं तुम लोगों को, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, पहले θ1 ऐसे रोटेट कराया फिर θ2 ऐसे, अब बताओ समझ आया। ये एक पॉइंट ऊपर लिया, ये ऐसे फिर इधर की तरफ, क्लियर। ध्यान रखना θ1 ऐसे θ2 ऐसे, ये हमारा किसके बाद का है, θ1 प्लस θ2, ठीक है।
अब यही काम हम लोग थीटा 2 प्लस थीटा 1 के साथ करके देखते हैं। अगर मान लो थीटा 2 प्लस थीटा 1 के साथ करके देखते हैं, अगर सेम आया तो फिर ठीक है भाई, वेक्टर, नहीं तो स्केलर ही रहेगा। यहां से मान लो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले थीटा 2, यहां से देखो ये पॉइंट, ये थीटा 1, ये थीटा 2, ठीक है। मैं क्या करूंगा, थीटा 2 के लिए क्या ऐसे रोटेट करूं, हाँ या ना ये बताओ। थीटा 2 के लिए ऐसे रोटेट करूं, ये बताओ भाई। यहां से देखो, एक बात समझो, यहां से ये थीटा 1, ये थीटा 2, मतलब ऐसे जो रोटेशन हुआ है वो थीटा 1, ऐसे रोटेशन थीटा 2। तो एक बार देखो मैंने क्या किया, अब यहां से ऐसे थीटा 2 रोटेट कराया और फिर थीटा 1, समझो इस चीज को। एक बार यहां पे लाने के लिए मैंने इसको ऐसे रोटेट कराया और फिर ऐसे रोटेट कराया, यही कराया। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूं कि यहाँ पे थीटा 2, अब पहले हमें थीटा 2 कर लेना है। थीटा 2 के लिए मैं क्या कर रहा हूं, थीटा 2 के लिए एक बार देखो, ये थीटा 2 के लिए अपन ने क्या कर लिया, थीटा 2 हमने रोटेट किया ऐसे, और उसके बाद थीटा 1, यहां से देखो पहले इस तरह से रोटेट करो और उसके बाद इस तरह से रोटेट करो। यहां से देखो ये थीटा, ये पॉइंट है अपना, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये एक बार थीटा 2 और ऐसे थीटा 1, हाँ या ना, एक बार ऐसे थीटा 2 फिर ऐसे थीटा 1। अरे ये बताओ भाई, ये एक बार थीटा 2 फिर यहां से थीटा 1। अब मैं इसको एक बार ऐसे रोटेट कर रहा हूं और फिर एक बार ऐसे रोटेट कर रहा हूं। यहां से अगर मैं थीटा 2 प्लस थीटा 1 करूं तो ये पॉइंट यहां पे, हाँ या ना। यहां से देखो यार, एक बार इसको ऐसे रोटेट करना है, एक बार ऐसे रोटेट करना है और एक बार इस तरह से, ठीक है। एक बार जरा 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा फील कर लो एक बार। एक चीज देखो, मैंने ऐसे रोटेट करा दिया थीटा 1, फिर उसके बाद ऐसे रोटेट कराया थीटा 2, ये पॉइंट यहां पे आ गया। अब इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ऐसे थीटा 2 और प्लस थीटा 1, यानी ये जो पॉइंट है इसको ऐसे रोटेट कराया फिर ऐसे रोटेट कराया, यही दोनों रोटेशन हो रहा है ना, एक बार ऐसे एक बार ऐसे और एक बार ऐसे या फिर ऐसे, एक बार ये थीटा 2 और फिर थीटा 1, यही तो कर रहा हूं मैं, हाँ है ना। क्लियर हुआ ये चीज। अगर मैंने एक बार थीटा 2 फिर थीटा 1 किया, तो अब एक बात बताओ, जब हमने थीटा 1 प्लस थीटा 2 किया था तो ये पॉइंट पी उठ के यहां पे आ गया था, ये पॉइंट पी उठ के यहां पे आ गया था। अब ये पॉइंट पी कहां पहुंचा है, इस वाले पॉइंट पे, हाँ या ना। क्या दोनों सेम जगह पहुंचे हैं या अलग अलग, दोनों सेम जगह पहुंचे हैं या अलग अलग, दोनों जो हैं वो सेम जगह पहुंचे हैं या अलग अलग, अलग अलग जगह पे पहुंचे हैं। अब एक बात सोचो, जब अलग अलग जगह पे पहुंचे यानी दोनों का रिजल्टेंट अलग अलग, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, अलग अलग। यानी ये जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, वो हम ये नहीं बोल सकते थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1, हाँ या ना ये बताओ। यानी ये जो है वो डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, हाँ या ना ये बताओ। डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। क्या ये चीज क्लियर हुआ। थीटा 1 प्लस थीटा 2, देखो मैं ये बोल रहा हूं, यहां से देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट ऊपर लिया, ऐसे रोटेट करा, ऐसे रोटेट करा। दूसरे केस में मैंने ऐसे रोटेट कराया, दोनों केस में पार्टिकल अलग अलग जगह पे पहुंच रहा है। यहां से हम बोल सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल्स टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग जगह पे पहुंचा रही हैं। अलग अलग जगह पे अगर पहुंचा रही हैं तो इसीलिए हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड। हमने तो डायरेक्ट, हम तो वेक्टर की बात कर रहे हैं ना। एक बात सोचो, हम तो वेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर सेम जगह नहीं पहुंचे
तो फिर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड सेम तो इसीलिए आएगा ना क्योंकि स्केलर है, मैग्नीट्यूड तो सेम इसीलिए आएगा, स्केलर है। अगर सेम जगह पे नहीं पहुंच रहा है यानी उनका रिजल्टेंट सेम नहीं आ रहा है, और रिजल्टेंट सेम नहीं आ रहा है यानी ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेंगे, इसीलिए लार्ज एंगल जो होता है वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं हम स्मॉल एंगल की बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा स्मॉल एंगल के लिए देखें, स्मॉल एंगल के लिए देखो, बिल्कुल हल्का छोटा सा एंगल लेना है अब अपने को। यहां से देखो, ये बहुत बड़ा सा एक सर्कल स्फीयर ले लो, ये मान लो मैंने इसको यहां मूव कराया है, एक डी थीटा 1 इधर की तरफ और एक डी थीटा 2 इधर की तरफ, ठीक है। क्या समझ आया पहले, हाँ या ना ये बताओ। डी थीटा 1 इधर की तरफ, डी थीटा 2 इधर, ये हमें इस पॉइंट पी पे ले आया। अगर ये हमारा कौन सा है, ये जो पहला पाथ है वो क्या है, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2, ठीक है भाई। अब एक और चीज देखो, मान लो मैंने क्या किया, पहले डी थीटा 2 कर लिया और फिर डी थीटा 1 किया, ये डी थीटा 2 फिर डी थीटा 1, क्या सेम ही जगह पे पहुंचाया, हाँ कि ना, क्या सेम ही जगह, बिल्कुल छोटा सा एंगल है वो, ध्यान रखना, बिल्कुल छोटा सा, मतलब यहां से ऐसे बस मूव कराया मैंने, फिर यहां से थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे ले जाओ ऐसे ले जाओ, दोनों सेम। तो ये डी थीटा 1 आपने पहले ऐसे रोटेट करा फिर ऐसे, हाँ उसी पॉइंट पर होगा, उसी पॉइंट पे होगा, यानी हम बोल सकते हैं डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इक्वल्स टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1, हाँ कि ना, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इक्वल्स टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1, ये क्या ये बोल सकते हैं, हाँ है ना। यानी ये क्या बोलेंगे कि ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ, ये फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। और अगर ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है यानी हम इसे वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। ये इसीलिए ध्यान रखना है, स्मॉल एंगल कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और लार्ज एंगल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना ये बताओ, क्या ये क्लियर हुआ। चलो अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना, ए क्रॉस बी वाला पार्ट अब इंक्लूड होने वाला है, ध्यान से सुनना अब इस चीज को। ए क्रॉस बी से रिलेटेड हाथ घुमाने आता है, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हाथ घुमाने आता है आपको, हाँ या ना, हाथ घुमाने तो आता होगा ना यार, रिपीट कर देता एक बार। देखो ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से देखो एक छोटा सा ये हमारा एक सर्कल था, यहाँ से मैं इधर मूव किया, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा रोटेशन, यहाँ से ये डी थीटा 1 है और ये डी थीटा 2। थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, डी थीटा 2 पहले कर लिया और डी थीटा 1 बाद में कर लिया, दोनों है तो सेम ही, दोनों हैं तो सेम ही, अरे हाँ कि ना, दोनों है तो सेम ही जगह पे पहुंचा रहे हैं, हाँ या ना। तो जब दोनों सेम ही जगह पे पहुंचा रहे हैं तो वहां पे डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 किसके बराबर, दोनों बराबर होंगे, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, हाँ या ना। क्या ये क्लियर। अब एक बात देखो, यहां से देखते हैं, अब इसके बाद सर्कुलर मोशन में अगर देखें, सर्कुलर मोशन में अपन मान लो अब हम लोग देख रहे हैं, ये हमने देख लिया था कि जो थीटा हमें ने देख लिया, डी थीटा कैसी क्वांटिटी, डी थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी जो रहेगा उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। मान लो ये हमारा एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये एक पार्टिकल यहां से बहुत छोटा सा एंगल मूव किया, ये हम लोग देख सके बस इसीलिए मैंने बड़ा बनाया है, ये डीएल वेक्टर होगा, ये आर वेक्टर और ये डी थीटा वेक्टर। अभी मैंने प्रूफ कर दिया कि डी थीटा कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो डी थीटा जो होता है ना, ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, जो एंगुलर क्वांटिटी जो होते हैं ना, एंगुलर क्वांटिटी मतलब हमारा कौन सा आएगा, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आएगा कौन सा, डी थीटा, एक मिनट में क्या लिखने वाला था, एंगुलर क्वांटिटीज जो रहता है ना वो कैसी वेक्टर्स होते हैं, एंगुलर क्वांटिटीज आर एक्सियल वेक्टर्स। वो कैसे वेक्टर्स होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, कैसे भाई, एक्सियल वेक्टर। और इनका जो डायरेक्शन होता है वो इस पॉइंट ऑफ, ये जो इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जो प्लेन ऑफ मोशन होता है उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस होती है, उसके अलोंग होता है, ध्यान रखना है।
and their direction is along the axis ठीक है, which is perpendicular to the plane of motion, किसके प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। अब यहां से डायरेक्शन वाली चीजें शुरू हो जाएंगी, ध्यान से सुनना। अब मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे डी थीटा है, डी थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो हमारा इस जो प्लेन ऑफ मोशन है, जैसे इस प्लेन में सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस से, परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उस एक्सिस के लॉन्ग होगा, हो सकता है या तो बाहर हो या अंदर हो। तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो सेंस ऑफ रोटेशन से हमें पता चलता है कि मान लो कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट हो रहा है, तो अपने राइट हैंड रूल देखो कि अपने पास ये फिंगर ऐसे रोटेट होगा, तो जो थंब देगा वो हमें डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर देगा। अब एक बात सोचो, जब अगर ऐसे रोटेट हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हो रहा है, तो किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन, हाँ या ना ये बोलो भाई, किस डायरेक्शन में, आउट ऑफ द प्लेन। एक बात सोचो, जब आप ऐसे रोटेट करा रहे हो, ये थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ, किधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करना, ध्यान रखना, एक सर्कल के अंदर डॉट। अगर मान लो ये आदमी ये सर्कुलर पाथ पे कुछ ऐसे मूव कर रहा हो, ऐसे रोटेट हो रहा हो, ठीक है, तो उस केस में क्लॉकवाइज रोटेशन की अगर बात करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो उस केस में क्या आएगा अपने पास, तो क्लॉकवाइज रोटेट करो, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे किधर, इनटू द प्लेन, किधर आएगा, इनटू द प्लेन। और इनटू द प्लेन जब आएगा तो ये किधर की तरफ, इसको कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। क्या ये समझ आया सभी को, ये डायरेक्शन किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ कि ना, ये बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या समझ आया सभी को, हाँ या ना। ये अपने पास कितना होगा, डी थीटा, इधर अगर ऐसे रोटेट होगा तो बाहर की तरफ, ऐसे रोटेट होगा तो अंदर की तरफ। क्लियर, यहाँ तक हमने ये चीज देख लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यू होता है, रीजन देख लिया, फिर ये अपने पास देख लिया, उसका डायरेक्शन देख लिया। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या, डी थीटा देखो, आदमी चलता है एक प्लेन में है, डायरेक्शन एक एक्सिस के लॉन्ग, ये चीजें आपको दिमाग में बिठा करके रखना है कि ऐसा होता है भाई, ठीक है, कि ये इसमें कंफ्यूजन कहीं नहीं आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आदमी चलता है एक प्लेन में है, डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। आज तक ऐसी चीजें नहीं देखे होगे कि आदमी, मान लो आदमी ऐसे जाता था तो इसी के डायरेक्शन में होता था, अगर ऐसे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे बस होता था, डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अब आदमी चलेगा किसी और प्लेन में, डायरेक्शन कहीं और, लेकिन हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या क्लियर यहाँ तक सभी को, हाँ या ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें क्लियर, हाँ कि ना। ओके चलो, क्या ये डीएल हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हम लिख सकते हैं क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना, ये बताओ यार। ये तो बहुत छोटा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल तो सकते हैं, हाँ या ना। यार अगर एक बहुत बड़ा एंगल मूव करे तब तो यार ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आर्क लेंथ। लेकिन जब बहुत छोटा एंगल तो यार ये दोनों ही सेम, ये भी डीएल लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, आर्क लेंथ भी उतना ही होगा। तो आओ अब इसमें वेक्टर रिलेशन निकालते हैं। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, वेक्टर वाला रिलेशन निकाल रहे हैं इनके बीच में, क्योंकि इसी से हमारा कौन सा आएगा, लीनियर क्वांटिटी। क्योंकि जो भी हम क्वांटिटी पढ़ेंगे उनका रिलेशन देखते जाना है अपने को लीनियर क्वांटिटीज के साथ। यहाँ पे हमें दोनों चीजें डील करनी है, एंगुलर भी और लीनियर भी। तो चलो आओ यार, मैंने बोला आर वेक्टर इधर की तरफ, आर वेक्टर इधर की तरफ, क्या आप भी यही बोल रहे हो, इसी डायग्राम के लिए बोल रहा हूं, आर वेक्टर इधर, हाँ चलो भैया, डीएल वेक्टर इधर की तरफ, ये बना रहा हूं अपने समझने के लिए, बड़ा बाकी है नहीं वो, डीएल, हाँ या ना। और मैं अगर बोलूं कि पार्टिकल जो है ऐसे रोटेट हो रहा है, तो मैं बोलूं डी थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे, ये डी थीटा का डायरेक्शन, बोलो भैया जल्दी से, हाँ या ना। बाहर की तरफ है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अब यहां से रिलेशन आएगा अपने, एक वेक्टर डी आर इधर की तरफ, डीएल इधर की तरफ, डी थीटा इधर की तरफ। क्या आपको ये तीनों दिख रहा है,
तीनों मार्कर दिख रहे हैं, हाँ या ना, ये बताओ भाई। आर इधर, ये बताओ। अब एक बात सोचो कि मैं अगर डीएल वेक्टर लिखना चाहूं तो डीएल वेक्टर इक्वल्स टू किसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा? डीएल वेक्टर, डीएल ऊपर कैसे, ये रहा ना, डीएल ऊपर की तरफ ही तो है यार, डीएल ऊपर, हाँ है ना, डीएल ऊपर ही तो है। डीएल इक्वल्स टू क्या लिखूं, ये बताना, आप हाथ घुमा करके बताना यहां से, डी थीटा क्रॉस आर या आर क्रॉस डी थीटा, कौन सा सही है? आप हाथ घुमा करके बताओ। डी एल इक्वल्स टू कौन सा, डी थीटा क्रॉस आर या आर क्रॉस डी थीटा, ये बताओ। पहला सही है, दूसरा? पहला सही है या दूसरा? बेटा ये अगर इसमें गलती करोगे ना तो ध्यान रखना फिर यार, डीएल इधर की तरफ, डी थीटा इधर, डी आर इधर की तरफ, पहला सही है, दूसरा? एक बात देखो, चलो आर क्रॉस डी थीटा करके देखते हैं, बहुत लोगों ने सेकंड बोल दिया। यहां से देखो आर क्रॉस डी थीटा, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, पहले जो रहता है उसके ऊपर हाथ रखते हैं, हाँ कि ना? पहले जिसके ऊपर आर के ऊपर हाथ रखो, थीटा की तरफ किधर आ रहा है, नीचे, हाँ या ना? आर के ऊपर हाथ रखो, थीटा की तरफ रोटेट करो, किधर आ रहा है, नीचे। क्या ये सही है? नहीं। अगर डी थीटा क्रॉस आर करो, ये लो डी थीटा के ऊपर हाथ रखा आर की तरफ, ये किधर, ऊपर, डीएल उसी के डायरेक्शन में, हाँ कि ना, ये बताओ भाई, समझ आया? तो हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है? डीएल वेक्टर इक्वल्स टू डी थीटा क्रॉस आर, यानी डीएल वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास, डी थीटा क्रॉस आर। क्या ये हमारा रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर? समझ नहीं आया, एक बात समझो यहाँ पे। क्या ध्रुव ये बताओ, ये डायरेक्शन समझ आया? पहले ये जो ऊपर ये ब्लू और ब्लैक से लिखा है, क्या ये क्लियर, हाँ या ना? इसीलिए बेटा बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक बात देखो, ये हमारा एल मतलब डीएल, ये हमारा डी थीटा, ये हमारा आर। मैं आर क्रॉस डी थीटा करूं, आर के ऊपर हाथ रखूंगा थीटा की तरफ, ये नीचे आ रहा है। अगर मैं डी थीटा के ऊपर हाथ रख के आर की तरफ ले जाऊं, ऊपर आ रहा है। तो सही कौन सा है? डी थीटा क्रॉस आर। क्या अब क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। बिल्कुल एक एक करके ध्यान से सीखते जाना अपने को, क्या समझ आया? अब एक बात देखो यहां से, ये जो आएगा अपने पास डी एल वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, डी थीटा क्रॉस आर। ये हो गया हमारा लीनियर क्वांटिटी, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, उन सब की तरफ चलते हैं। ये रिलेशन हम ध्यान से लिख लेते हैं भाई इसको। डी एल वेक्टर इक्वल्स टू क्या आया, डी एल वेक्टर इक्वल्स टू डी थीटा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है भाई, ये आया है। चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो सारी चीजें देख ली। ये हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी। आओ चलो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, जैसे मान लो वहां पे वेलोसिटी क्या होता था, पहले कंडीशन देख लेते हैं क्या है। मान लो t इक्वल्स टू 0 पे एक आदमी यहाँ पे है, ठीक है, t इक्वल्स टू डेल्टा टी पे वो आदमी यहाँ पे पहुंच गया, कितना एंगल रोटेट हुआ, डेल्टा थीटा, ठीक है भाई। ये आदमी ए से कहाँ पहुंच गया, बी तक, ये सेंटर हुआ है। चलो अब एक बात देखो, जो जैसे वेलोसिटी क्या होता था हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना, ये बताओ। वेलोसिटी क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा वो हमारा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, एंगुलर वेलोसिटी जो आएगा वो उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या आएगा हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और ये किसके बराबर आएगा, कैसे निकालेंगे, तो लो भाई ओमेगा इक्वल्स टू किसके बराबर, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के बराबर, हाँ कि ना, ये बताओ। ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन कितना आएगा, डेल्टा टी के बराबर। किसी को कोई शक किसमें, हाँ या ना? अरे भाई बोलो जल्दी। मान लो कि इफ डेल्टा टी जो रहे वो काफी स्मॉल, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो डेल्टा थीटा भी क्या होगा, टेंडिंग टू 0।
तो इस डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, डी टी, और इस डेल्टा थीटा को क्या लिखेंगे, डी थीटा, हाँ या ना। और इसी डी थीटा तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना आएगा, डी थीटा बाई डी टी। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ये हमारा डी थीटा बाई डी टी कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और ये डी थीटा अगर वेक्टर तो क्या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, हाँ या ना। अगर डी थीटा वेक्टर क्वांटिटी तो एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। अब एक बात सोचो, ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर, यानी ओमेगा भी अपना कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो पहली चीज तो ये पता है ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन ऑफ ओमेगा किधर होगा, क्या डी थीटा के डायरेक्शन में, हाँ या ना। ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन में, डी थीटा के डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, डी थीटा के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में होगा, डी थीटा के डायरेक्शन में। क्या ये क्लियर हुआ ये चीज, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी वेक्टर फॉर्म में लिखा, ये वेक्टर, ये कैसा स्केलर। इसका अगर अब ऐसा यूनिट वगैरह की बात करें तो आओ चले ऐसा यूनिट के बारे में बात करें। ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। थीटा का क्या होता है रेडियन, उसका क्या होगा पर टाइम का सेकेंड, या फिर एक और ये यूज करना है डिग्री पर सेकेंड। क्या ये चीज क्लियर हुआ, या तो रेडियन पर सेकंड लिख लो या फिर डिग्री पर सेकंड। क्या क्लियर हुआ यहां तक सभी को, किसी को कोई दिक्कत समस्या, हाँ या ना, ये बताओ फटाफट बोलो जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत। बिल्कुल एकदम डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, इससे तो डर लगना ही नहीं चाहिए भाई। डायरेक्शन से मान लो एक आदमी, अगर मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं भाई, ये मान लो मैं 10 रेडियन पर सेकंड से, ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड, मैं इस रफ्तार से ऐसे ऐसे जा रहा हूं, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा आउटवर्ड या इनवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन, आउट ऑफ किधर होगा, आउट ऑफ द प्लेन। बहुत बढ़िया, ऐसे रोटेट करो किधर की तरफ, बाहर, किधर आएगा, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। अगर मान लो ये इधर क्लॉकवाइज हो तो इनटू द प्लेन, हाँ कि ना भाई, फटाफट बोलो जल्दी से। अब इसके बाद हम एक चीज समझते हैं कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है ना, उसके बारे में समझते हैं थोड़ा, ठीक है। उसका डायरेक्शन निकालेंगे, उसका रिलेशन निकालेंगे, यही सब चीजें। तो देखो यार देखो जब अपन पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा ना, तो दोनों चीजों की बात करेंगे, एक एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, लीनियर क्वांटिटी की बात करेंगे, और उनके बीच का रिलेशन, तीनों चीजें देखना रहता है। और तीनों चीजें जब एक साथ आती है ना, तभी अगर ढंग से हम नहीं समझते हैं तो कंफ्यूजन होता है। हम लोग बिल्कुल आराम आराम से एक एक करके समझ रहे हैं। चलो आओ देखते हैं अपने पास लीनियर वेलोसिटी और उसका रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी। आओ अब एक बात देखो कि मान लो ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, ये मान लो यहां से पार्टिकल बिल्कुल ये छोटा सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये dl हो गया, ये r हो गया, और ये d थीटा हो गया, ठीक है भाई। पार्टिकल का अगर मान लो हमने देखा कि dl वेक्टर जो आएगा वो किसके बराबर, d थीटा क्रॉस r के बराबर, हमने अभी वहां पे लिखा जा चुका है। अब एक बात देखो, dl वेक्टर की बात करें तो वेलोसिटी जो आएगा, लीनियर वेलोसिटी जो आएगी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से। और v इक्वल्स टू क्या, dl वेक्टर बाई dt, हाँ या ना। v वेक्टर जो आएगा वो किसके बराबर, dl वेक्टर बाई dt, अरे यही आएगा ना। तो चलो यहां से हम लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो dl वेक्टर बाई dt प्लस, सॉरी dl वेक्टर बाई dt इक्वल्स टू क्या लिखेंगे। अब एक बात समझो कि ये हमारे पास कितना आएगा, तो इंटू डी थीटा बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर, हाँ या ना, डी थीटा क्रॉस आर, डी थीटा बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर। किसी को कोई दिक्कत इसमें, डी थीटा बाई डी टी क्रॉस आर। अब डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा,
तो ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, हमें पता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो डी थीटा बाई डी टी, और ये किसके बराबर आएगा, तो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर के बराबर, v वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, ओमेगा क्रॉस आर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना, v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये रिलेशन किस में होगा, तो लीनियर वेलोसिटी, मैं ये बोल रहा हूँ dl वेक्टर इक्वल्स टू डी थीटा क्रॉस आर, dl बाई डी टी हमारा v वेक्टर इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट किया क्रॉस आर, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर वेक्टर। क्या अब समझ आया सभी को, हाँ या ना। आओ अब इसका डायरेक्शन निकालते हैं, कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना उसका डायरेक्शन निकालते हैं थोड़ा, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं अपन। ये मान लो अगर पार्टिकल ऐसे पाथ पे ऐसे जा रहा है ओमेगा से, ठीक है भाई, ऐसे जा रहा है, तो एक बात सोचो, क्या आर वेक्टर इधर की तरफ, हाँ है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन, हाँ या ना, ये ओमेगा का डायरेक्शन। तो बताओ भाई v का डायरेक्शन किधर, v का डायरेक्शन बताओ, यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दे देता हूं मैं, 1 2 3 4, कौन सा, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा होगा, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा, v वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा होगा भाई, यार अब मतलब थोड़ा सोच समझ के बोलो यार, ऐसा नहीं क्यों कुछ भी उठा करके, दो ऑप्शन मिले हैं चलो एक तो चिपका ही देते हैं, ऐसा नहीं करना है सभी का, फिर फटाफट बोलो कौन सा, ओमेगा क्रॉस आर करना है। देखो एक बार ऐसे ही दो पेन लो, ज्यादा बिना पेन के मत आगे बढ़ो, यहाँ से देखो ओमेगा इधर की तरफ, आर इधर की तरफ, हमें किसको करना है, ओमेगा क्रॉस आर, किसके ऊपर हाथ, ओमेगा के ऊपर हाथ रखो, आर की तरफ किधर आएगा, ऊपर, हाँ या ना, ओमेगा इधर, ओमेगा क्रॉस आर ऊपर, समझ आए, ये बताओ, ओमेगा क्रॉस आर हाँ है ना, तो ओमेगा क्रॉस आर किधर, ऊपर, तो यहां से वेलोसिटी वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में, यानी जो v वेक्टर होगा वो टेंजेंट के लॉन्ग होगा, v वेक्टर जो होगा वो टेंजेंट के लॉन्ग। याद करो जब मैंने स्टार्टिंग में प्रूफ कराया था, जो वो नॉर्मल मोशन लेके चला था, तो उस समय भी मैंने बोला था कि नहीं, कि वेलोसिटी किधर होगी, टेंजेंट के लॉन्ग। यही वेलोसिटी कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब एक बार देखो, जब पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जरा ऐसे देखो, अगर ऐसे जरा सोचो, थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहां से ऐसे देखो, मान लो कि ये सर्कुलर पाथ, जब अगर हम पॉइंट पी की बात करें, इस पॉइंट पी की बात करें, तो अब एक बात देखो, मान लो उस पॉइंट पी पे बात करें, इस पॉइंट पी पे वेलोसिटी निकालना है, तो मेरे हिसाब से आर इधर की तरफ और ओमेगा इधर की तरफ, हाँ या ना, ये बताओ फटाफट बोलो। अगर इस पॉइंट पी पे बात करें तो आर वेक्टर इधर और ओमेगा तो है ही इधर की तरफ, बाहर आउट ऑफ द प्लेन। तो वेलोसिटी बताओ कौन सा डायरेक्शन में, वेलोसिटी का डायरेक्शन 1 2 3 4 कौन सा, 1 2 3 4 फटाफट बोलो, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में। यार तुम लोग गलत करोगे ना मुंडी फोड़ दूंगा मैं, ध्यान रखना, सही से बताओ यार। हाँ सही है, जितने लोगों ने अभी तक दिया है सही है। ये कौन एक आदमी है भाई, 3 दिन, नेहा कुमारी, बेटा थोड़ी बुद्धि लेके आया करो आप। अरे भाई 4, अरे क्या चाहते हो तुम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट पे बेटा कल थोड़ी मेहनत करके आना आप लोग, क्रॉस प्रोडक्ट जाके रिवाइज करो एक बार जल्दी से, नहीं तो यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ देखो यार, ओमेगा इधर की तरफ, आर ऊपर, ओमेगा क्रॉस आर, ये लो किधर आ रहा है, हाँ या ना, किधर, 2, अरे भाई समझ आया, ओमेगा इधर, आर ऊपर, ओमेगा क्रॉस आर, 2 के डायरेक्शन में, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो बस सिंपली ऐसे देखो कि अगर मान लो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे अगर ऐसे मूव कर रहा है, तो हमें तो ये तो पता चल गया भाई टेंजेंट के लॉन्ग है, तो पता चल गया अपने पास टेंजेंट के लॉन्ग है, तो कोई नहीं। जब अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे ऊपर, इस पॉइंट पे इधर की तरफ, इस पॉइंट पे इधर की तरफ, ये सब v के डायरेक्शन होगा। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। अगर वही चीज मान लो, अगर पार्टिकल कैसे मूव कर रहा हो, अगर ऐसे मूव कर रहा हो, ऐसा सर्कुलर पाथ पे, ये ऐसे जा रहा हो,
इस तरह से ओमेगा से मूव कर रहा हो तो फिर क्या होगा, तो टेंजेंट के लॉन्ग हमें पता है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे ऊपर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, हाँ है ना। क्या किसी को किसी भी तरह का डायरेक्शन में कोई दिक्कत, हाँ है ना। बेटा ध्यान रखना आगे चलकर दोनों मिल के आएंगे, लीनियर और एंगुलर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपनी तरफ से।